हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूटी क्लासेस। चलिए आज हम लोग फिजिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट। आप लोग के बुक में भी अलग अलग नाम से ये चैप्टर हो, तो चलिए कुछ बात नहीं, मटेरियल सेम होना चाहिए। तो चलिए देखिए, मेजरमेंट हम लोग अपने डेली लाइफ में अक्सर करते रहते हैं। तो ये मेजरमेंट पहले होता क्या, पहले सबसे पहले वो समझते हैं। तो मेजरमेंट इज जस्ट द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एग्जैक्ट वैल्यू किसी भी अननोन क्वांटिटी का, जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता हो कि उसका मेजरमेंट क्या है, ठीक है, यानी क्या लेंथ है या क्या टाइम वगैरह लग रहा है कुछ भी, तो उसका कैलकुलेशन करना किसी अननोन क्वांटिटी का, किसके हेल्प से, तो एक फिक्स्ड नोन क्वांटिटी का, फिक्स्ड नोन क्वांटिटी के हेल्प से। जैसे अगर और एग्जांपल से अच्छे से समझें, सपोज इस मार्कर का अगर लेंथ कैलकुलेट करना हो मुझे, मैं किसके लूँगा, उसके हेल्प से इसे मेजर करूँगा। सपोज इसका लेंथ आया 10 सेंटीमीटर। तो आपने ये गौर किया, जब भी किसी का वैल्यू लिखा जाता है, जैसे आप स्कूल से अगर आपके घर का डिस्टेंस पूछा जाए, सपोज इट इज 2 किलोमीटर, तो आप लोगों ने यहाँ पर गौर किया होगा, सबसे पहले लोग एक नंबर लिखते हैं, यानी उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर उसका यूनिट लिखते हैं। यानी कोई भी मेजरमेंट को जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, दो चीज़ों से करते हैं, एक मैग्नीट्यूड से और दूसरा यूनिट से। वैसे देखिए, आप लोग ऐसे भी समझिए, मैग्नीट्यूड यानी ये जो नंबर है 10, वो यहाँ पर वो बता रहा है कि इट इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर। उसी तरीके से 2 किलोमीटर क्या बता रहा है, 1 किलोमीटर का कितना टाइम्स है। तो आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं 10 सेंटीमीटर को, कि ये 1 सेंटीमीटर का कितना टाइम्स है। तो अगर मान लिया जाए इस मार्कर का लेंथ आया था 10 सेंटीमीटर, तो ऐसे केस में समझिए ये मार्कर का लेंथ ऑफ मार्कर इनिशियली क्या था, वो अननोन क्वांटिटी था, उसके बारे में कुछ नहीं पता था हम लोगों को, इसका क्या वैल्यू है क्या नहीं। फिर एक स्केल के हेल्प से इसे मेजर किया गया, तो वो एक फिक्स्ड नोन क्वांटिटी है। जैसे इसको सेंटीमीटर में अगर स्केल में मार्क किया हुआ था, तो अगर ये इसका लेंथ निकला 10 सेंटीमीटर, तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सेंटीमीटर जो है वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, एक नोन है, सब जान रहे हैं हम लोग, और ये फिक्स्ड है। यानी ऐसा नहीं कि 1 सेंटीमीटर, अगर मेरे घर में अगर 1 सेंटीमीटर का लेंथ इतना हो तो आपके घर में लेंथ ज़्यादा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का, ऐसा नहीं है। वो इंटरनेशनली कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में उसका वैल्यू सेम है, वो फिक्स्ड है, ठीक है। नॉन भी है हम लोगों के लिए और फिक्स्ड भी है, उसका लेंथ कभी चेंज नहीं हो सकता 1 सेंटीमीटर का। तो इसीलिए बोला गया कि उसके साथ जो कंपैरिजन करते हैं हम लोग फिक्स्ड नॉन क्वांटिटी के साथ, यानी उसके हेल्प से अगर किसी अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो अब जब बात कर रहे हैं अगर हम लोग मेजरमेंट की, तो क्या हम लोग हर चीज़ को मेजर कर सकते हैं? मतलब अगर हर चीज़ को आप मेजर कर सकते हैं तो उसे एक्सप्रेस भी करना होगा। तो अगर बात करें हम लोग किसी बच्चे की क्यूटनेस की, कि वो कितना क्यूट है, कितना क्यूट है कोई बच्चा, इतना 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 कुछ भी, जितना भी हो, काफ़ी ज़्यादा क्यूट क्यों ना हो, बस हम लोग ये बोल सकते हैं काफ़ी क्यूट है, लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम लोग, यानी उसे मेजर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं 10 किलोमीटर वो क्यूट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, कभी भी लव, इमोशन, एंगर, ये सब ऐसा चीज़ है जिसे आप एक्सप्रेस यानी जिसे आप मेजर नहीं कर सकते। एक्सप्रेस तो आप लोग कर ही लेते हो, पर ध्यान रखना मेजर नहीं कर सकते। तो वैसा क्वांटिटी यानी कोई भी वैसा चीज जिसे मेजर किया जा सके, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो उम्मीद है ये फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जैसे कि डिस्टेंस, टाइम, मास, फोर्स, वॉल्यूम, डेंसिटी, कई सारा ऐसा क्वांटिटी है जिसको कि हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना, फिजिकल क्वांटिटी इज द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। तो अब अगर बात है मेजर करने की क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी एक तो है नहीं, लाखों करोड़ क्वांटिटी है। तो अब अगर सबको हम लोग मेजर करना शुरू करेंगे और सबको अलग अलग एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे, तो हम लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। तो इसीलिए क्या किया गया, क्वांटिटी को भी दो कैटेगरी में बांटा गया, फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में बांटा गया। पहले तो फिजिकल क्वांटिटी, आई होप ये समझ में आ गया होगा, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। तो अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी की, तो इसे भी दो पार्ट में बांटा गया। एक था फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसे बेस क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी भी कहते हैं। तो एक था फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा था डिराइव्ड क्वांटिटी। तो अब ध्यान देना है, फंडामेंटल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर समझा जाए, तो लेंथ, मास, टाइम, ये सब कुछ ऐसा फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सब बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर।
तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी वैसा क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड ना करे उसे फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो इसमें आप लोग को ज़्यादा याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में लिखूँ तो अभी तक बस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। आप लोग अगर चाहे तो उसका नाम, उसका यूनिट और यूनिट का सिंबल ये कम से कम याद रख ले तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। वो 7 क्वांटिटी क्या क्या है, तो इसलिए सबसे पहले जानते हैं लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो अब अगर यहाँ तक ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, आप लोग इसे याद रख लीजिए। वैसे मैं 7 का यूनिट और उसका सिंबल भी मैं लिख दे रहा हूँ। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, जिसका सिंबल है एम। मास का यूनिट है किलोग्राम, सिंबल केजी। टाइम का सेकंड यूनिट और सिंबल एस। करंट का एम्पियर। टेम्परेचर का केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड इट इज डिनोटेड बाय मोल। सिर्फ ई हटा लेना है। इसी तरीके से वैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, जैसे डजन वगैरह होता है ना, एक डजन में 12 किलो, तो ये डजन क्या है, यहाँ पर अमाउंट बताता है, किसी का क्वांटिटी बताता है। तो ठीक वैसे ही ये भी एक नंबर ही है। तो जैसे कैसे था, लेंथ का मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, तो उसमें से मीटर हम लोग इसको एज SI यूनिट पढ़ते हैं अभी, और उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक उसी तरीके से क्वांटिटी भी बताने के लिए, कई सारा नंबर को बताने के लिए, तो उसमें एक मोल को चुना गया है यूनिट की तरह, SI यूनिट की तरह। अब बात करें ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो वो होता है लाइट कितना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए अभी मेरे चेहरे पर लाइट कम आ रहा है, ग्लो ज़्यादा आ जाएगा, फेयर एंड लवली यूज़ कर लिया जाए, ग्लो ज़्यादा आ जाए, तो अब क्या बोलेंगे, लाइट ज़्यादा निकल रहा है। इसको आप फिजिक्स के लैंग्वेज में ऐसा भी कह सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बढ़ गया, यानी अब लाइट ज़्यादा आ रहा है। तो वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, एंड इट इज डिनोटेड बाय CD। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी ये 7 क्वांटिटी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। और इसके अलावा जितना भी क्वांटिटी है, हर क्वांटिटी इसी पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर बात करें फोर्स की, तो उसका फॉर्मूला होता था मास इनटू एक्सेलरेशन, यदि वो मास पे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन फिर वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करता था, वेलोसिटी भी डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड करता था। अगर बात करें वॉल्यूम की, तो साइड इंटू साइड, यानी कह सकते हैं साइड को भी वही लेंथ हुआ एक तरीके का, तो वो लेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, और कोई भी वैसा क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये 7 छोड़ के जितना भी है, फोर्स, वेलोसिटी, एरिया एक्सेट्रा, इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। कई तरह का डिराइव्ड क्वांटिटी है, जितना भी है बाकी सब डिराइव्ड क्वांटिटी ही है। तो जैसा जो भी बुक में एग्जाम्पल मिले उसे याद रख लीजिएगा। और एक चीज समझिएगा, अगर आपको वैसे भी अगर फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी समझने में अगर फिर भी प्रॉब्लम हो जाए, तो अब जैसे मान लीजिए मुझे पता करवाओ कि स्पीड क्या है, फंडामेंटल है या डिराइव्ड है, तो आप उसके यूनिट पर जाइए। उसका यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में ना तो मीटर उसका अपना यूनिट है, वो यूनिट है लेंथ का, और ना तो सेकेंड उसका अपना यूनिट है, वो यूनिट है टाइम का। यानी कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है लेंथ और टाइम पे, इसीलिए वो डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। सो इट वाज द SI यूनिट। ठीक है, सॉरी ये यूनिट के बारे में थोड़ा बहुत तुम लोगों ने भी जान लिया। चलिए अब जानते हैं कि एग्जैक्टली ये यूनिट है क्या। तो पहले ये जान लेते हैं कि ये यूनिट क्या है, फिर इसी में SI यूनिट वगैरह क्या और क्या क्या सिस्टम है, चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। तो चलिए अब यूनिट के बारे में समझते हैं। तो जैसे अभी जस्ट मैंने बताया था वो मार्कर वाले एग्जाम्पल में कि वो जो इसको सेंटीमीटर में जो मेजर किया गया था, सेंटीमीटर यहाँ क्या था, फिक्स्ड नोन क्वांटिटी। तो यूनिट बस वही है, फिक्स्ड नोन क्वांटिटी, जो कि फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने में हेल्प करता है।
तो जैसे यहाँ सेंटीमीटर यूनिट यूज़ किया गया था। तो आखिर बात है कि यूनिट का ज़रूरत पड़ा क्यों। तो देखिए शुरुआत में नॉर्मली किसी भी चीज़ का जैसे लेंथ का ही मेज़र करना हो तो अलग अलग यूनिट यूज़ करते थे हम लोग नॉर्मली अपना डेली लाइफ में। हम लोग तो नहीं करते थे, हम लोगों के पूर्वज लोग जैसे कि हैंड स्पेन यूज़ कर लेते थे, या फिर वो क्यूबिट यूज़ कर लेते थे, कितना क्यूबिट है इससे मेज़र करके बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक, या फिर वो फुट स्टेप से मेज़र किया करते थे 20 फुट स्टेप 30 फुट स्टेप्स। तो ये जो था ये स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं था। क्योंकि मान लिया जाए कि अगर मैं बात करूँ क्यूबिट की, तो हो सकता है कि मेरा क्यूबिट का लेंथ जो भी हो, किसी बच्चे के क्यूबिट का लेंथ देखा जाए तो वो कम हो जाएगा। तो अगर मैं किसी चीज़ के लेंथ को बोलूँ, अगर मैं मान लीजिए इस कमरे के अगर लेंथ को बोलूँ कि ये 10 क्यूबिट है, तो हो सकता है कोई अगर बच्चा फिर से अगर अपने वो क्यूबिट से मेज़र करे तो उसके लिए 15 निकल जाए या ज़्यादा 20 तक हो जाए। तो यानी क्यूबिट एक ऐसा चीज़ है जिसको कि हम लोग एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी की तरह यूज़ नहीं कर सकते, उसका वैल्यू फ्लक्चुएट होते रहता है। तो आखिर साइंटिस्ट लोगों को कैसा ज़रूरत पड़ा कि कोई एक ऐसा क्वांटिटी लिया जाए जिसका वैल्यू चेंज ना हुआ करे, वही यूनिट हो गया। तो अब देखिए यूनिट में भी अगर बात करें लेंथ का यूनिट तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कई सारा यूनिट है, पार्सेक, लाइट ईयर और भी कई सारा यूनिट है। तो इसमें से स्टैंडर्ड यूनिट चुना गया। वैसे एसआई यूनिट भी जिसे बोलते हैं, तो ऐसे एसआई यूनिट का अगर देखा जाए तो ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया था, सिस्टम इंटरनेट यूनिट करके था कुछ। लेकिन आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, या फिर कई जगह पे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल भी बोला जाता है, पर इसका जो एग्जैक्ट है मतलब फुल फॉर्म वो वही है, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, यानी कि वैसा यूनिट जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। जैसे कि भाई लेंथ का मीटर वो लिखा भी था कई सारा का ऐसा यूनिट, तो वो सब क्या था, एक्सेप्टेड था, यूनिवर्सली वो एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। तो वैसा यूनिट जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो दैट इज कॉल्ड एसआई यूनिट। वैसे याद रखिएगा कि यूनिट का ना 3 सिस्टम काफ़ी फेमस हुआ था। एक था MKS सिस्टम, एक था FPS सिस्टम, एक था CGS सिस्टम। MKS का मतलब क्या हो गया कि इसमें लेंथ को मीटर में, याद रखिएगा ये लेंथ के लिए था, ये मास के लिए था और ये टाइम के लिए था। तो MKS सिस्टम में क्या किया गया था, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में एक्सप्रेस किया जाता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा MKS सिस्टम। जबकि FPS सिस्टम में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में एक्सप्रेस किया जाता था। और इस यूनिट के तहत अगर CGS यूनिट के तहत देखा जाए तो लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में यूज़ किया जाता है। जैसे ब्रिटेन वगैरह सब में, अमेरिका सब में FPS यूनिट नॉर्मली पीपल यूज़ करते हैं, लेकिन याद रखिएगा उसमें MKS यूनिट को ही SI यूनिट की तरह एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो SI यूनिट MKS के अकॉर्डिंग सबको सेलेक्ट किया गया। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का जो लिखा था मैंने वो SI यूनिट ही था। तो अब अगर यूनिट ही किसी का लिखना हो तो यूनिट लिखने का भी रूल होता है। तो आइए पहले जानते हैं उस रूल के बारे में। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि यूनिट का नाम जब भी आपको लिखना है वो हमेशा, देखिए यूनिट का एक नाम एक होता है सिंबल। जैसे कि अगर बात करें हम लोग किलोग्राम की तो उसका यूनिट नेम क्या हो गया, किलोग्राम, जबकि इसका सिंबल हो गया केजी। तो ये याद रखिएगा, यूनिट नेम बोलूँ इसका मतलब फुल नेम का बात हो रहा है, और यूनिट का सिंबल के बारे में बोला जाए इसका मतलब सिर्फ सिंबल के लिए यूज हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी सिंबल लिखते हैं हम लोग वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है यूनिट का। लेकिन अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पर वो यूनिट का नाम पड़ा, जैसे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है, पावर का यूनिट होता है वाट, या फिर टेम्परेचर का केल्विन, ये सब साइंटिस्ट का नाम है, केल्विन, वाट, जूल, न्यूटन, ये सब। तो ये सब यूनिट के बारे में जब भी हम लोग लिखेंगे तो उसका सिंबल लिखेंगे तो वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, न्यूटन, वाट, जूल, केल्विन, इस तरीके से। लेकिन बाकी जो लिखा जाता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है अगर साइंटिस्ट के नाम पर ना हो तो। उसके अलावा अगर आपको पूरा नाम अगर लिखना है, यानी कि यूनिट का नाम लिखना है, तो वो फिर साइंटिस्ट के नाम पर ही क्यों ना हो, वो आपको स्मॉल में ही लिखना है। अगर पूरा यूनिट का नाम लिख रहे हैं तो आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें कभी ये पहला लेटर का कैपिटल नहीं रखिएगा। उसके अलावा एक रूल और है कि कभी भी जब हम लोग यूनिट वगैरह लिखा करें तो उसके बाद फुल स्टॉप मत दिया कीजिए। अगर किसी का मान लिया जाए लेंथ है 5 kg, या सॉरी किसी का मास है 5 kg, तो आप 5 kg के बाद फिर फुल स्टॉप नहीं देना है आपको।
हाँ, अगर वो सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में आता हो तब फुल स्टॉप होगा, वो सेंटेंस के लास्ट में आता हो तो, नहीं तो ऐसे आपको फुल स्टॉप उसके बाद नहीं देना है। और फिर अगर और बात करें तो एक जो काफ़ी ज़्यादा हम सब बोलते हैं जिसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज करते हैं कि अगर कभी प्लूरल में लिखना हो, जैसे 10 किलोग्राम्स लिखना है, अगर आप पूरा नाम लिख रहे हैं तब तो वो प्लूरल में लिखा जाएगा 10 किलोग्राम्स अगर लिखना हो तो ऐसा ये 10 किलोग्राम्स लिखाएगा। लेकिन अगर आप सिंबल में लिख रहे हैं तो उसमें ये जो है ना, इसको प्लूरल फॉर्म वो नहीं एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो किलोग्राम्स के लिए ऐसा हम लोग नहीं लिखेंगे, उसको सिर्फ 10 kg में लिखना होता है। यानी जब भी हम लोग यूनिट का सिंबल लिखते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, जबकि अगर पूरा नाम आप लिख रहे हैं तब वो प्लूरल फॉर्म में वहाँ पर यूज़ हम लोग कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो ये था कुछ यूनिट को लिखने का रूल। उसके अलावा अब अगर हम लोग और आगे बढ़ें तो अब देखिए यूनिट में भी होता है मल्टीपल, सब मल्टीपल। जैसे कि अगर बात करें लेंथ की तो उसका एसआई यूनिट है मीटर। तो कोई भी वैसा यूनिट लेंथ का जिसका वैल्यू मीटर से ज़्यादा हो, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, गीगामीटर, ये सब जो है इसका वैल्यू क्या है, मीटर से 1 मीटर से ज़्यादा है। तो ऐसा यूनिट जिसका वैल्यू उसके एसआई यूनिट से ज़्यादा हो इज कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ यूनिट, और जिसका वैल्यू कम है एसआई यूनिट से दैट इज कॉल्ड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट। जैसे कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब क्या है 1 मीटर से स्मॉल है, तो ये सब कहलाएगा, अगर हम लोग अगर इसकी बात करें तो ये सब कहलाएगा सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट। तो उम्मीद है यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग ना कुछ प्रीफिक्स वगैरह को अगर चाहें तो कुछ प्रीफिक्स वगैरह को लगाकर उसे एक्सप्रेस करके अलग अलग वैल्यू को डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ प्रीफिक्स की अगर बात करूं तो वो आप लोग को भी बिल्कुल ये याद रख लीजिएगा, इसका भी काफ़ी यूज है। जैसे पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, उसके बाद मैं यहाँ पर ये बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि फिर जो भी आएगा डेका के बाद, अब जैसे मीटर के लिए बात करें या डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, इस तरीके से बात करें, या मीटर के लिए बात करें डेका मीटर, हेक्टोमीटर, तो वो ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल वही जो यूनिट है हम लोगों का वो आ जाएगा, चाहे मीटर, ग्राम जो भी बोला जाए। उसके नीचे भी कुछ है, तो चलिए पहले इसे समझ लेते हैं, उसके बाद फिर नीचे वाले देखेंगे बिल्कुल लेस स्पेस। तो देखिए पेटा का जो सिंबल होता है वो कैपिटल पी होता है और उसका वैल्यू होता है 10 to the power 15। यानी कि अगर बोला जाए 1 पेटा मीटर, तो पहले पेटा वर्ड करिए, वो क्या होगा 10 पे पावर 15, यानी कि 10 पे पावर 15 मीटर। पेटा मीटर को ही अगर हम लोग ब्रेक करें तो वो दो पार्ट में अगर ब्रेक करते हैं हम लोग तो वो क्या होता है पेटा मीटर। तो ये मीटर का तो चलिए मीटर हुआ ये सिंबल, पेटा का मतलब क्या होता है 10 पे पावर 15, यानी इतना मीटर आप इसे लिख सकते हैं। वैसे 10 पे पावर 15 का मतलब हुआ 1 पे 15 जीरो दे देना है आपको। उसी तरीके से टेरा का अगर वैल्यू का बात करें तो वो सिंबल होता है इसका टी, जबकि इसका वैल्यू है 10 to the power 12। फॉर गीगा इट्स सिंबल इज जी, वैल्यू इज 10 पे पावर 9। फॉर मेगा सिंबल एम, वैल्यू 10 पे पावर 6। किलो 10 पे पावर 3, याद रखिएगा ये के स्मॉल है। हेक्टो की अगर बात करें 10 का स्क्वायर, आप इसे 1000, 100 ऐसे भी समझ सकते हैं। डेका इसका वैल्यू 10, और बाकी जो यहाँ यूनिट है वो तो सिंगल है। तो ये सब है कुछ मल्टीपल, ठीक है। इसमें से आप किलोग्राम, सॉरी अगर मास का बात करें किलोग्राम होता है, अब जो किलोग्राम से छोटा है वो सब मल्टीपल, जो उससे ज़्यादा बड़ा है वो मल्टीपल्स। अगर लेंथ की बात करें तो मीटर यहाँ हुआ बीच में बिल्कुल, उसके ऊपर ये सब था मल्टीपल, उसके नीचे वाला होगा सब मल्टीपल। तो उम्मीद है यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई पूछे 1 डेका मीटर का वैल्यू क्या होगा, तो डेका जहाँ लगा मतलब 10, डेका मीटर 10 मीटर। हेक्टोमीटर का वैल्यू, हेक्टो मीन्स 100, 10 पे पावर 2 यानी 10 × 10 यानी 100 हुआ आएगा। बोला भी कि 10 पे पावर 7 होता है, उसका मतलब होता है 1 पर 70। तो उस तरीके से ये ध्यान में रखना है कि जितना भी आ जाए, जिसे आ जाए कभी अगर आपको मेगा मीटर मतलब कि 10 पे पावर 6 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग ये मल्टीपल के बारे में ये समझ सकते हैं। तो आप लोग इसका सिंबल और वैल्यू ये लिख लीजिए। ये था मल्टीपल का बात, जनरली इसमें ज़्यादातर मल्टीपल ही था। अब अगर इससे और स्मॉलर में आए तो चलिए ये तो यहाँ तक तो ठीक था, ये मल्टीप्लाई करने के लिए था।
अब अगर डिवाइड अब करना पड़ता है, ठीक है, यानी अब वो स्मॉल होते चले जाएगा। तो उसमें क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए वो बीच में अगर सपोज जो सबसे नीचे था वो मीटर ही है, तो उसके नीचे अब क्या क्या आएगा, तो उसके नीचे ध्यान में रखना है कि सबसे पहले लोग लेंगे डेसी, इसका सिंबल होता है डी, इसका वैल्यू है 10 पे पावर -1। वैसे अगर कभी 10 पे पावर अगर कभी माइनस में दिखे तो अगर आप उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो 1/10 भी लिख सकते हैं, यानी पावर 1 तो यहाँ देना जरूरी है नहीं, तो यानी 1/10 मीटर एक तरीके से अगर लिखा हुआ है 1 डेसीमीटर, डेसी का वैल्यू क्या है 10 पे पावर -1 या फिर 1/10 भी कर सकते हैं। तो ये था डेसी, डेसी के बाद फिर सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। सेंटी का सिंबल सी, मिली का एम, माइक्रो का ये सिंबल म्यू है, ठीक है, म्यू, नैनो का एन, पिको का पी, फेम्टो का एफ। अब ये वैल्यू की बात करें 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -3, 10 पे पावर -6, 10 पे पावर -9, 10 पे पावर -12 और 10 पे पावर -15। वैसे बता दे रहा हूँ फिर से, अगर ये निगेटिव रहे तो अगर ये 10 टू द पावर -15 है, इसका मतलब ये है कि 1/10 पे पावर 15, यानी कि आपको 1 पे 15 जीरो देना है नीचे। और अब सोचिए 1 को अगर डिवाइड करेगा उस नंबर से तो काफ़ी स्मॉल नंबर आएगा। तो इस तरीके से आप पावर के फॉर्मूले भी इसे याद रख सकते हैं। तो ये प्रीफिक्स है जिसके लगने का मतलब ही पता है कि अगर बोला जाए 1 माइक्रोमीटर तो माइक्रो का मतलब क्या हो गया 10 पे पावर -6 यानी 10 टू द पावर -6 मीटर, या फिर 1/10 पे पावर 6 मीटर भी से लिख सकते हैं। तो ये था कुछ यूनिट के लिए कुछ एक नॉर्मल सा टेबल प्रीफिक्स का, तो ये भी याद रख लीजिएगा, ये काफ़ी काम आता है। ये ऐसा छोटा चीज़ है जहाँ पर अक्सर हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो, और बाकी अगर कोई भी कोई प्रॉब्लम इस किसी टॉपिक पे आता है यहाँ तक तो आप लोग वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो उसके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पसंद आया हो, और बाकी लाइक शेयर भी कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए ताकि लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।